हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SNPCM क्लासेस बाय आशीष पांडे सर, जिसमें हमने फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया था। फिजिक्स में मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है मोशन। मोशन में हमने काफ़ी हद तक चीज़ें पढ़ ली थी पिछली क्लासेस में, जिसमें हमने रेस्ट के बारे में जाना था, मोशन के बारे में जाना था और टाइप ऑफ मोशन के बारे में जाना था, जिसमें हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, ऑस्किलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन पढ़ा था और लीनियर मोशन पढ़ा था। तो मोशन के बारे में और मोशन टाइप ऑफ मोशन के बारे में हमने अच्छी तरीके से चीज़ें पढ़ ली हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो समय जाया ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? इट इज द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। बेटा फिजिकल क्वांटिटी ये भी है और फिजिकल क्वांटिटी ये भी है, यानी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दोनों फिजिकल क्वांटिटी हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो बेटा जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ हम मान लें, जैसे कि हमने कहा कि 20 किलोग्राम, तो 20 किलोग्राम में ये जो मैंने किलोग्राम बोला है ये हमारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। हम किसी भी चीज़ को मेज़र करेंगे तो किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी में ही मेज़र करेंगे। तो मेज़रमेंट का जो भी पैमाना है, जो भी मापन है, वो सभी के सभी फिजिकल क्वांटिटी में ही आते हैं। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ऐसा करते हैं। आगे देखिए, तो इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड। इसके साथ में फिजिकल क्वांटिटी के साथ में मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड एक नया शब्द है बच्चों के लिए। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड जैसे मैंने कहा नहीं कि 20 किलोग्राम, तो इसमें जो किलोग्राम है बेटा ये है फिजिकल क्वांटिटी। और अगर 20 किलोग्राम की बात करें तो ये जो 20 मैंने कहा, 20 कहा, ये बेटा हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना? मान लिया हमने कहा 10 न्यूटन, तो इसमें 10 हमारा क्या है बेटा? 10 हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड है। और जो न्यूटन मैंने कहा वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि फोर्स को हम इसी में मापते हैं। ठीक है ना? फिजिकल क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड समझ में आ गया। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें फिजिकल क्वांटिटी और उसका अपना एक मैग्नीट्यूड हो बट नो डायरेक्शन। इस तो बेटा मैंने कहा कि इसमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मैं अपने घर पे हूँ। ठीक है, मैं अपने घर पे हूँ और घर से मुझे स्कूल जाना है। ठीक है, तो स्कूल जाने के लिए घर से मान लो इसकी दूरी 50 किलोमीटर है। ठीक है, अब 50 किलोमीटर मैं चाहे इधर से जाऊँ, चाहे इधर से जाऊँ, चाहे इधर से जाऊँ, मैं किसी भी एंगल से जा सकता हूँ अपने स्कूल के लिए। यहाँ डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, यहाँ नो नीड है डायरेक्शन की, इसलिए इसमें क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना? ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटी कह रहा इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। है ना? क्या कह रहा है? फिजिकल क्वांटिटी, जो कि मैंने अभी बताया आपको, फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्स के साथ साथ हमें मैग्नीट्यूड की तो ज़रूरत होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। यहाँ नो डायरेक्शन थी बट यहाँ डायरेक्शन होगी। जैसे अब यहाँ पर हमने मान लो एक एग्जाम्पल लिया कि मुझे मान लो 60 किलोमीटर जाना है। अब यहाँ भी हम अपने होम पे हैं, है ना? और होम से कहाँ जाना है? स्कूल। ठीक है ना? अब इसमें हम किसी भी डायरेक्शन से नहीं जा सकते, इसमें हमें डायरेक्शन भी बतानी होगी कि मान लो हम साउथ डायरेक्शन में घर से चले, उसके बाद में हम राइट टर्न लिए, राइट टर्न ले लिए और फिर हम कहाँ पहुँच गए? अपने स्कूल। ठीक है ना? तो हम इस पॉइंट से चले थे और इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमने दो डायरेक्शन आपको बताई। एक तो मैंने क्या बताया? 60 किलोमीटर। तो इसमें बेटा किलोमीटर हमारा क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। 60 क्या हो गया बेटा? मैग्नीट्यूड। और साउथ और ईस्ट और लेफ्ट और राइट जो मैंने बताया ये डायरेक्शन हो गई। तो जब हमें मैग्नीट्यूड और फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होगी तो वहीं हम वेक्टर क्वांटिटी
समझ। हमें स्केलर क्वांटिटी में केवल फिजिकल क्वांटिटी के साथ मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत होती है, इसमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती है, और इसमें फिजिकल क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी मोस्ट वांट होती है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और ऐसे ही आप पढ़ते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें थोड़ा सा प्रमोट करें। थैंक यू एंड बाय बाय।